रही बात हमारे आर्मी चीफ की, तो आर्मी चीफ तो नॉन सीरियस सा बंदा है, बड़ा दुख है हमें। दोनों आर्मी चीफ जो है, ये जो हमारे DGISI है, वर्ल्ड नंबर 1 एजेंसी के, और ये आर्मी चीफ है, हमें सबसे बड़ा, हम इनसे भी चले रिक्वेस्ट कर लेते हैं, हम इनसे भी रिक्वेस्ट कर लेते हैं, आप क्योंकि हमारे आर्मी चीफ हो, दोनों ISI के हेड हो, आप भी कोई एक्शन ले लें बराए मेहरबानी, इसलिए कि पाकिस्तान की इज्जत रह जाए। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है, उसने हमेशा कश्मीरियों की और फलस्तीनियों की जो है ना मदद की है, फिजिकली भी की है माजी में। एयरफोर्स हमारी वहां गई है, बराए मेहरबानी अगर आप एयरफोर्स भेजने जोगे तो नहीं। मैं आखिर में एक अल्फाज ही कहूंगा कि 3 ममालिक, सबसे पहले कंडोमिनेशन की कतर ने, उसके बाद ईरान ने, और उसके बाद अफगानिस्तान ने। इंडिया का नाम इसलिए लूंगा कि उसने चाहे फलस्तीनियों के खिलाफ बयान दिया, लेकिन एक स्टांस लिया उसने इजराइल के हक में, लेकिन ओपन तो आया ना वो, हम ना 3 में ना 13 में। हमें दुख होता है, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूं, मुझे शर्म आ रही है कि मैं एक ऐसे मुल्क का बाशिंदा हूं कि जहां पे जमीर मर चुके हैं, फौजी जनरल्स के भी और सियासतदानों को भी और हुकूमतों के भी। दूसरी गुजारिश ये है कि हमारे अपने मुल्क की बात, तो अपने मुल्क की क्या बात करें, यहां ना कोई हुकूमत है। एक ही शख्स जो था पाकिस्तान ने आज तक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको तो उन्होंने जेल में डाला हुआ है, जिसके एक रेजोल्यूशन पे यूनाइटेड नेशन भी एक्शन लेता था, जिसके एक रेजोल्यूशन पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर भी रेजोल्यूशन हुआ, वो तो अंदर है। और सबसे बड़ी बात यह है, उसकी क्रेडिबिलिटी यह है कि उसको पुकारा जा रहा है फलस्तीन में, फलस्तीनियों ने अपने मैसेजेस दिए हैं। तो मेरी गुजारिश यह है बहुत दुखी दिल से कि बराए मेहरबानी हमारी ये जो टूटी फूटी कौमर है काकड़ साहब की, ये एक कंडोमिनेशन ही कर दे और कुछ नहीं कर सकती। तो मुकदमा ताकतवर है, लेकिन ये कमजोर हुक्मरानों के बस की बात नहीं है। आज जरूरत है कि आइन पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन का इनेकाद हो, जो असल इशू है आइन का, और सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़े। चर्चिल ने फेमस जुमला कहा था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में कि देखो हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं कि नहीं कर रही। आज बुनियादी हकूक मुअत्तल है। बुनियादी हकूक जब तक बहाल नहीं होंगे तब तक इंसानी हकूक की आवाज ना पाकिस्तान में सुनी जा सकती है, ना आलमी बरादरी में सुनी जा सकती है। आज जरूरत है कि तमाम जो ममालिक हैं, इस्लामी दुनिया। चीफ जस्टिस साहब, आप पैसा भी आपके पास आ गया, ओहदा भी आपके पास आ गया, अब आप हीरो बनने के लिए इश्तिहारी मुहिम चला रहे हैं और चैनलों पे आके आप अपनी स्कोरिंग कर रहे हैं ताकि मैं हीरो बनूं, और आप हीरो नहीं बन सकते। अगर आपने हीरो बनना है तो जहां पे 2 कानून है और अवाम की आंखों में मिट्टी ना झोंके, किसी गधे को पेड़ करके सामने पेश करके कहा जाए ना शेर है, तो हर बंदे ने उस पर थूकना है। आप एक ऐसे बंदे को, इस अदलिया ने, जहां उस मुजरिम ने सरेंडर करना था, वहां पे आप पूरी जुडिशरी सरेंडर हो गई है। ये पूरी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल दुनिया में जागरसाई हुई है, और आपको जुडिशरी को डूब मरना चाहिए इस बात पे। जो बंदा सबसे, मैंने पिछली दफा भी शायद कहा था कि एक डाकू था, डाकू उसका नाम था मोहम्मद खान, उसे पूरी फोर्स से तलाश करती रही लेकिन वो किसी का काबू ना आया। लेकिन जब उसकी जन्नत की डेथ हुई तो वो अपनी जन्नत के कदमों से मिला और तब पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ये कैसा आपने पेड़शुदा ड्रामा जो है इस मुल्क में मसल्लत करने के लिए पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। खुदा के लिए ये 99% लोग जो जिनके टैक्सों से आप पा रहे हैं, जिनके टैक्सों से आप अजायशी कर रहे हैं, जिनके टैक्सों से आप वकला भाइयों की तजलील कर रहे हैं, उनका ख्याल करते हुए अगर आपने यही निजाम रखना है, अगर आपने यही सिस्टम रखना है, अगर आपने GSQ की तबाह करनी है, तो फिर आप ये ऐलान कर दें, कम से कम इस कौम का पैसा जाया न करे, इस गरीब आवाम पे जुल्म न करे, उस बंदे को पूरे मुल्क को यरगमाल बना के उसको पब्लिक इकट्ठी करके देगी, लेकिन फिर भी पब्लिक इकट्ठी ना हुई, सब लोगों ने उस पर थू थू किया। तो आपको हकायक नजर नहीं आ रहे। कहीं ऐसा ना हो, लावा फट रहा है,
کہ جس دن لاوا پھٹ گیا یہ 99% لوگ بچ جائیں گے اور خدا کی قسم آپ کا حشر نشر ہو جائے گا. جو 1% یہ جو ادارے ہیں جنہیں آئین کا پابند ہونا چاہیے, جنہیں قانون کا پابند ہونا چاہیے, جنہیں رول آف لا قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, خدا کے لیے ہوش کے ناخن لے. اور میں وکلاء کمیونٹی کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں, ہاں جو وکلاء بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور یہ جہاں منڈی فیض آباد کا سیکٹری صاحبہ نے ذکر کیا, آج کل ہر جگہ پہ جو نون لیگ کا ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہے اس کے کسی عزیز کو یا اس کے کسی ٹاؤن کو ایس ایچ او لگایا گیا ہے کہ آپ جو لوگ حق کی بات کریں, جو لوگ آئین کی بات کریں, جو لوگ قانون کی بات کریں, جو لوگ رول آف لا کی بات کریں, ان کی آپ تذلیل کریں. اور اس کے لیے ہمیں اٹھے تو ہوئے ہیں, جاگے تو ہوئے ہیں, لیکن جس جوش و خروش سے جاگنا چاہیے خدا کے لیے اس جوش و خروش سے جاگے. تو میں عدلیہ کے لیے آخر میں کھڑے ہو گیا. تو کسی بھی ملک میں وقت کا قاضی جو ہوتا ہے وہ بنیادی حقوق کا کسٹوڈین ہوتا ہے, اور جو کسی بھی ملک کی رایا ہے اس نے اپنے حق حقوق کے لیے, اپنی آزادی کے لیے اور اپنے بنیادی حقوق کے لیے اپنا مدعا وقت کے قاضی کے سامنے بیان کرنا ہوتا ہے. اور وقت کے قاضی کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بطور کسٹوڈین ان بنیادی حقوق کا خیال رکھے. ایک ہی شعر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اسی میں ہر چیز آ جائے گی انشاءاللہ. منصب بھی تو کہتی ہیں بھائیو, منصب بھی تو کہتی ہیں ہمیں انصاف کیا دیں گے. آج کل جو پاکستان میں سسٹم چل رہا ہے, منصب بھی تو کہتی ہیں ہمیں انصاف کیا دیں گے. لکھا ہے ان کے چہروں پر, لکھا ہے ان کے چہروں پر, ہمیں جو یہ سزا دیں گے. شکریہ.